आज का प्रश्न है, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है कि व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और वे एक बहुत माने अलग हट के उन्होंने एक काम किया और उन्होंने अपने रोगियों का इलाज करते समय जो अनुभव किया, उसी आधार पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया और बताया कि मानव मन, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है कॉन्शियस माइंड, माने चेतन मन, और दूसरा स्तर है सब कॉन्शियस माइंड, माने अचेतन मन, और इसका तीसरा स्तर होता है जिसे नॉन कॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन कहा जाता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इन्हीं 3 स्तरों में बटा होता है। इसका सबसे ऊपरी स्तर जो होता है, जो बहुत कम हिस्सा में है, माने पूरा माइंड को अगर 100% माना जाए तो मात्र 10 हिस्सा जो है वो कॉन्शियस माइंड का होता है, चेतन मन का होता है। और इससे थोड़ा सा बड़ा और बिचला हिस्सा जो होता है वो अचेतन मन का होता है। और तीसरा हिस्सा जो सबसे बड़ा है, अचेतन मन का होता है। तो इस तरह से हमारा माइंड कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड में बटा रहता है। इसी को हिंदी में कहते हैं चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। अब चेतन मन क्या करता है कि जितने माने वर्तमान में हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे जानकारी में है, माने जिसको सजगता कहा जाता है, माने चेतनता, सजगता में जो कुछ है, हम जागरूक अवस्था में जो कुछ भी जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, ये सारी क्रियाएं चेतन मन द्वारा होती हैं। और इसी को व्यक्ति जानता है माइंड की, यही हमारा माइंड है, यही हमारा माइंड है। तो ये चेतन मन का कार्य हो गया। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन में बहुत प्रकार के विचार या वो चीज़ें जो कभी चेतन मन द्वारा ग्रहण की गई थी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में यानी अचेतन मन में चली जाती हैं। वो एक तरह का विचारों का और विभिन्न माने चीज़ों का जो कभी चेतन मन में था लेकिन अब नहीं है, वो अचेतन मन में चला जाता है और वहीं पर रखा रहता है। लेकिन इसको सुलभ स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक शांत अवस्था में मन जब हमारा शांत रहता है तो वो चीज़ें निकल के अचेतन मन में आती हैं, अशांत अवस्था में नहीं आ सकती हैं। जब मन शांत रहता है तब भी वो चीज़ें निकल के आती है। या हम बहुत ध्यान पूर्वक जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो एकाएक निकल के हमारे चेतन मन में आ जाती है। ये हो गया चेतन मन। जो अचेतन मन, जो
चेतन मन से थोड़ा बड़ा होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो माइंड का हिस्सा है वो है अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में ये कहा जाता है कि ये दमित इच्छाओं का भंडार है। फ्रायड ने एक लिबिडो पावर का वर्णन किया है, काम शक्ति। तो वो काम शक्ति जो होती है, उस शक्ति के द्वारा जो बहुत प्रकार की इच्छाएं मन में आती हैं, जिनको समाज में पूरा करना संभव नहीं है, वो सब इच्छाएं दमित इच्छा के रूप में अचेतन मन में जाके जमा हो जाती हैं। अचेतन मन जो होता है वो मुख्य रूप से कामुक दमित इच्छाओं का भंडार होता है और सामाजिक विचारों का भंडार होता है और पाश्विक प्रवृत्ति वाला विचारों का भी भंडार होता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म की चीज़ें भी इसमें रहती हैं। लेकिन अचेतन मन में चले जाने का मतलब ये नहीं, वो हमारे जानकारी में नहीं है, वो संज्ञान में हमारा नहीं है। उसके प्रति अचेतन मन में जो चीज़ें हमारे मन में हैं उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं, वो हमको हमारे संज्ञान में नहीं है, वो हमारे जानकारी में नहीं है कि क्या क्या उसमें है। लेकिन वो रहता है और कभी कभी निकलने का प्रयास करता है। जैसे हम गलत लिखावट, गलत लिख देते हैं या भूल करते हैं, उसके द्वारा वो दिखाई पड़ती है, अभिव्यक्त होती है। सपना द्वारा भी वो अभिव्यक्त होती है। और माने इसी को हमारे यहाँ माने ये तो फ्रायड का सब विचार है, लेकिन अचेतन मन के बारे में भारतीय पद्धति में भी विचार किया गया है। और ये भी कहा गया है कि मन के जो तीनों स्तर हैं, वो अगर मन व्यक्ति का एकदम शांत हो जाता है तो विचार एक दूसरे में जा आ सकते हैं। तो ये है अचेतन मन। और फ्रायड ने बताया कि इन्हीं तीनों आधार पर, तीन मन के तीनों स्तरों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। धन्यवाद।